In previous lecture, we have discussed about reaction mechanism and types of reaction mechanism. In this lecture, we will discuss about types of chemical reactions. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन को हम कौन कौन सी टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन एग्जांपल है इसकी रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन. ठीक है, एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ मॉलिक्यूल और रिएजेंट इज एडेड अलोंग अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट. अब अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट जो आपने एग्जांपल्स पढ़नी है सेमेस्टर में, वो आ जाएगी आपके पास अल्कीन्स, अल्काइंस एंड कार्बोनिल सिस्टम. आप देखेंगे कि अल्कीन्स, अल्काइंस और कार्बोनिल सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से रिएजेंट को ऐड करवा के इनको सैचुरेटेड सबस्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस जो हैं ये अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड सबस्ट्रेट्स के अंदर. सेकेंड वन एग्जाम्पल जो आएगी, टाइप आ रही है हमारे पास रिएक्शन की, वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्ट्रेट. अगर सबस्ट्रेट में से एटम या फिर एटम्स का ग्रुप रिमूव हो जाए, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगे. Elimination reactions are further divided into three types: alpha elimination, beta elimination, and gamma elimination. Third one type is substitution reactions. Substitution reactions are those reactions in which an atom or group of atom is replaced by an other atom. ठीक है, अगर हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट ऐसी होती हैं कि उनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है. मीन आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर अल्केन्स की, अल्काइल हैलाइड्स की, मीन सैचुरेटेड सबस्ट्रेट्स. तो अगर हम सैचुरेटेड सबस्ट्रेट के अंदर रिएजेंट को ऐड करते हैं तो रिएजेंट क्या करेगा, उस सैचुरेटेड सबस्ट्रेट में से किसी एटम को या फिर एटम्स के ग्रुप को रिप्लेस कर देगा. ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. मीन हम सबस्ट्रेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल को भी ऐड करवा सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स को भी ऐड करवा सकते हैं. ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं. नेक्स्ट वन टाइप इज रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे पास कि एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए और रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम. अगर एक ही स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का फिनोमेना हो जाए, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं. नेक्स्ट वन टाइप इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस ओनली इन सिंगल स्टेप. ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहलाएंगे. और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो होते हैं ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और उसको फर्दर हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लास्ट वन टाइप इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स. और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जैसे नेम से पता चल रहा है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम रिमूव करके चले जाएं, ठीक है, मीन लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाए, तो वो मॉलिक्यूल खुद को सब स्टेबल करने के लिए वहां पर रीअरेंजमेंट का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स रिएक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस: एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिडॉक्स, पेरिसाइक्लिक एंड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, इस लेक्चर में हमने देखा है कि रिएक्शंस की 6 टाइप्स होती हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन टाइप्स को, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे हम.